हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल गया सेशन। अब दूसरा मुद्दा आपका यहाँ पर उठता है रेलवे वाले बच्चे जो आपके 12th पास हैं, क्योंकि अब जो आपका अगली जो टकटकी लगाए बैठे हैं वो 12th पास वाले बच्चे हैं कि मैम आखिरकार हमारा पेपर कब होगा, है ना भाई। आपके ग्रेजुएट वालों के एग्जाम शुरू हो गए और अभी तक हमें 12वीं पास वालों का कुछ भी नहीं पता कि पेपर ही कब होगा। तो चलिए एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि पेपर आप लोगों को कब होगा। भाई 5 जून से आपके पेपर शुरू हुए हैं और आपके 24 जून तक पेपर चलने वाले हैं एनटीपीसी के, है ना। यानी इस बीच में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट नहीं होंगे, ये आपका फैक्ट है, ये आपका बच्चा फैक्ट है। तो फिर आखिरकार मैम हमारे पेपर कब शुरू होंगे, फिर आखिरकार मैम हमारा पेपर कब शुरू होगा, इस पर हम एक छोटी सी आपकी बात कर लेते हैं। भाई देखो, अभी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं किसके? ग्रेजुएट वालों के। तो अभी तो तुम्हारा पेपर नहीं होने वाला है, क्योंकि 58 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और उम्मीद की जा रही है कि 70% बच्चा तो पेपर देने जाएगा ही। 100% तो देखो किसी भी वैकेंसी में नहीं जाता, 70% हम लोग मान लेते हैं बच्चा पेपर देने जाएगा भी। और कितना भी जाए, पेपर जो आपके चलेंगे वो आपके 24 जून तक यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम कब हो सकता है? तो भाई आप लोगों का सीधे सीधे मैं आप बोल देती हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं है। जुलाई में आपका पूरा 95% चांसेस है जुलाई में आपका पेपर होगा। आपको अपनी एग्जाम डेट कब देखने को मिलेगी? इसी मंथ आप लोगों को इसी मंथ अपनी एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। प्रोबेबली जहां तक मैं अंदाजा लगा रही हूं 20 जून तक आप लोगों को एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी कि कब से आपके पेपर शुरू होंगे। और जब आपके पेपर शुरू होंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। जितना भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों के पेपर शुरू हो जाएंगे। इससे ज्यादा लेट रेलवे आपके एग्जाम शुरू कराने में नहीं लगाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर आप लोगों के एग्जाम शुरू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो मैंने बोला था, ग्रेजुएट वाले बच्चों को समझाया था 1 महीना पहले कि अब समय आ गया है टेस्ट सीरीज लगाओ। अब मैं तुम्हें समझा रही हूं कि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, है ना। तो टेस्ट सीरीज भैया आप लोग जरूर लगानी शुरू कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज लगाने का बहुत बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सिंपल आपको करना है, टेस्ट सीरीज की एक अलग से कॉपी बना लेनी है। एक कॉपी बना लीजिए और उसमें जिस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, जैसे कि टेस्ट सीरीज नंबर 20 में आपके क्वेश्चन नंबर 74 है, 72 है, 28 है, 29 है, ये ऐसे कुछ 10-12 क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व नहीं हुए। इन क्वेश्चंस को उस कॉपी में उतारिए और इनके सॉल्यूशन उतारिए। मैम ऐसा आप क्यों कह रही हैं? एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो, जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए हैं वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो तो तुम्हें आते ही है ना, वो तो तुम कर ही लोगे पेपर में भी। जो क्वेश्चन तुमसे टेस्ट सीरीज में सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो तुम्हारे वीक पॉइंट है। और वही यदि आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो वहां भी तुम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा तुम्हारे पास में समय नहीं है। आप लोगों को सिंपल ये कॉपी अब अपनी बना लेनी है और इसमें डेली 2 टेस्ट लगाने हैं। डेली 2 टेस्ट लगाने का मतलब है 30 दिन अगर आपके एग्जाम में, मैं मानती हूं कि 30 दिन है आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोग जब तक 60 एग्जाम लगा चुके होंगे, आप एक पेपर को देने के लिए 60 बार वैसे ही प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और याद रखें, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए वैसा ही माहौल बनाए जैसा पेपर है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो हवा में टेस्ट सीरीज लगा लूंगा, 5 क्वेश्चन अब कर लिए, 10 क्वेश्चन अब कर लिए, इसके इतने कर लिए, नहीं। जितनी टेस्ट सीरीज लगाओ वैसे ही लगाना कि ये मेरा पेपर है। हर एक टेस्ट सीरीज को आपको अपने आप को खुद को एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है कि इसमें क्या कमी रह गई है, ये मेरे नंबर क्यों कम आए हैं, और उन पॉइंट्स को आपको लिखते जाना है, ठीक है। सो मेरे कुछ अपने भाई एक्सपेक्टेशंस थे और प्रोबेबली आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो टेंटेटिवली, भाई देखो मैंने आपको बता दिया, जुलाई से लेट आपका पेपर नहीं होने वाला किसी भी कीमत पर। इनको आपका एग्जाम जुलाई में ही कंप्लीट कराना होगा, जुलाई से लेट नहीं करा सकते। और एग्जाम डेट 20 जून के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एग्जाम से 10 दिन पहले आप लोगों को एग्जाम सिटी पता लग जाएगी। 4 दिन पहले आप लोगों के पास में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है मतलब तुम्हारा पेपर बाद में है, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक साथ सबका एग्जाम नहीं होगा, धीरे धीरे शिफ्ट में ही आपके एग्जाम को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के काम जरूर आएगा। एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे टेस्ट लगाना शुरू कर दिया है,
आपका कितना स्कोर आ रहा है, टेस्ट में बताइए आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है। जितने भी नंबर आप लोग बन रहे हैं 60, 65, 40, 30, प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताएंगे, जिससे कि ताकि अगली वीडियो में आप लोगों के लिए सेफ स्कोर पर बना सकूं कि किस तरह से आप लोग अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। सो प्लीज जब ये वीडियो एंड हो जाए मुझे अपने नंबर जरूर बताएंगे, जिससे कि ताकि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम से पहले मदद कर सकूं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।